हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम स्वागत। सुबह की मॉर्निंग में देश की राजधानी दिल्ली के जमुना नदी से करता हूँ। बिल्कुल आप मेरे लेफ़्ट में देखेंगे या राइट में देखेंगे या फिर मेरे पीछे देखेंगे तो यमुना नदी का वही सुंदर चलता हुआ पानी, और लेफ़्ट में देखेंगे तो वही वज़ीराबाद का जो रास्ता आता है, और फिर अगर राइट में देखेंगे तो वही पुराना जो जाना और माना लोहे का पुल है। बहरहाल बताने का मकसद सुबह-सुबह यही है कि लगभग कल से परसों से पिछले यानी 2 दिन से ये सुनवाई में आ रहा है, और लगातार इस बात की जो है इन्फॉर्मेशन बार-बार मिल रही है कि हथनीकुंड बैराज से पानी दोबारा छोड़ने की स्थिति जारी है, लेकिन उसमें एक चीज़ नई बताई गई है। जैसे कि मैं जानकारी के मुताबिक आपको बताऊं कि 15 दरवाजे खोले गए हैं, और लगभग सुबह तक जब हो चुकी है, हम यहाँ पर खड़े हैं, या फिर आने वाली दोपहर हो या शाम तक पानी चढ़ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताऊं, और हमें जैसा मालूम हुआ कि रात तक पानी नहीं था। कहाँ नहीं था? जितनी दूरी पर आप देख रहे हैं, ये पानी जहाँ वो शख्स चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर, वहां तक पानी रात में नहीं था। लेकिन ये सुबह में पानी अचानक ऐसा आया, धीरे धीरे पानी लगभग यहाँ पर आया। ऐसा हम नहीं कह रहे, जो रात में जो यहाँ पर मुआयना करके गए होंगे उनके सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगा। बहरहाल मैं आपको यही कहूँगा कि लगभग दोपहर तक हो या शाम तक हो या आने वाली कल मॉर्निंग तक पानी चढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें ये साफ बताई गई है, जो जानकारी के मुताबिक पता लगा है, हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ को वो जानकारी आपको शेयर कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में रोडों पर, सड़कों पर, इलाकों की गलियों में पानी भर चुका था, लोगों का निकलना मुश्किल था, उस तरह की स्थिति ऐसी नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। यानी कि रोड पर पानी नहीं आएगा, क्योंकि 15 दरवाजे खोले हैं, और रोड पर पानी नहीं आएगा, सड़क पर पानी नहीं आएगा, आने जाने वाले ट्रैवल करने वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा बताया गया है। बहरहाल एक चीज़ और सबसे ज़्यादा जो अभी राजधानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है, और दिल्ली के अलावा जहाँ जहाँ ये पानी, बाढ़ का पानी जहाँ जहाँ गया है, वहाँ सब तरफ ये बीमारी और ये परेशानी लोगों तक, चाहे वो मासूम नन्हे बच्चे हों या फिर जवान शख्स हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर घर की महिलाएं हों या पूरे परिवार ही क्यों ना हो, एक बड़ी परेशानी ये पानी की वजह से लोगों के लिए बन गई है, जो मशहूर हो गई है। अखबारात में आपने देखा हो या फिर चैनलों पर देखा हो या फिर अपनी लाइव आंखों से देखा हो, मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ, और ज़रूर इस चीज़ से बचना किस तरह है ये भी बताऊँगा हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ से। बहरहाल अभी तक जो ये बाढ़ का पानी आया था, राजधानी दिल्ली में आया या फिर अलग अलग लोकेशनों पर पहुंचा, इस पानी की वजह से लोगों की आंखों से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे कि आंखें लाल हो जानी, या फिर आंखों के अंदर आई फोन आ जाना, या फिर आई फ्लो आ जाना। इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। इस वजह से स्कूल की छुट्टियां भी बच्चों ने अपनी की है, और लगभग मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, परेशानी का सामना बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को हमने खुद देखा है, इस आई फ्लो की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है। अब आपको बचना कैसे है? सिर्फ इसी वजह बचने की एक ही रास्ता है कि आंखों पर काला चश्मा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी की स्थिति ऐसी आई है, जो घरों में पानी आ रहा है, उस पानी की वजह से आई फ्लो हो रहा है, जिस्म पर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पेट का दर्द शुरू हो रहा है। ये अब इसके मतलब अभी कुछ दिनों से मशहूर हो गया है, और ऐसा नहीं है एक को हो रहा हो, एक को देख करके दूसरे को भी, तीसरे को भी, यानी कि सभी परिवार को। हमने तो यहाँ तक देखा कि एक परिवार में बच्चे से लेकर के पूरे परिवार में यह आई फ्लू का मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक के साथ साथ डॉक्टर तनवीर से हमारी बात हुई,
डॉक्टर तनवीर ने भी हमसे यही कहा कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हमारे आए हैं पुरानी दिल्ली के अंदर, इसी चीज़ के पेशेंट आए हैं। पेशेंट यही है कि आई फ्लू आँखों में बहुत ज़्यादा है। अब ये परेशानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसी वजह से ये आई फ्लू का मामला जो सामने आया है, वो सिर्फ़ पानी की वजह से, ये पानी घर-घर जो पहुँच रहा है, सही फ़िल्टर ना होने की वजह से ले लीजिए या फिर सही पानी घर तक ना पहुँचने की वजह से ले लीजिए। अब इसकी सुरक्षा आपको खुद करनी है। आँखों पर काला चश्मे का इंतज़ाम करना होगा, काले चश्मे का इस्तेमाल करना होगा। कोशिश रहनी चाहिए कि किसी को देख करके ज़्यादा उस पर फ़ोकस ना किया जाए, क्योंकि ज़्यादा जो पता लगा है सूत्रों के मुताबिक कि देखकर ही लोगों को हो रही है, जो आँख लाल हो जानी, आँख में मिर्च लगनी, आँख में परेशानी बढ़नी। बहरहाल वक्त-वक्त की बातें हैं, जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सके तो लगभग 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या जितने दिन तक अभी बताया है कि पानी की प्रॉब्लम घर-घर को हो सकती है। तो हो सके तो फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करें, चाहे भले ही खर्च क्यों ना करना पड़े कुछ दिन तक। जान है तो जहान है, ऐसा ही किसी ने कहा था और वाक़ई में ऐसा सच है। और फिर उसके बाद रही बात पानी की स्थिति, आपको याद होगा जिस तरह से पानी बहुत तेज़ी के साथ अभी दिल्ली के अंदर आया था, दिल्ली की सड़कों पर भी आया था, राजधानी दिल्ली के अलग-अलग लोकेशनों पर पानी पहुंचा था। अलग-अलग मीडिया चैनल हो, नेशनल चैनल हो, लोकल पत्रकार हो, अलग-अलग जगहों से और इस तरह की खबरों को कवर करके आप तक पहुंचा रहे थे, अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे थे। हर जगह लोग देख पा रहे थे। सोचने वाली बात है, उन पत्रकारों से आप बिल्कुल वाबस्ता रूबरू रहे होंगे। सोचे तो सही, एक तरफ दिल्ली डूबती हुई नजर आई, एक तरफ दिल्ली में पानी आया और दिल्ली के साथ साथ कहीं दूर नहीं, पुराने पुल के सामने ही एक शास्त्री पार्क नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है, ठेके का, मछली मार्केट का जिसको कहा जाता है। हमने वहां भी देखा घरों के अंदर पानी भर गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमें देखने को मिले कि एक तरफ पानी भर रहा है, कुछ जगहों पर हमने देखा कि पानियों में लोगों के घर जा रहे हैं, लोग